मूवी की शुरुआत में एलिया नाम की लड़की जंगल के बीच कुछ आदमियों से बचकर भाग रही थी। ये लोग जो उसका पीछा कर रहे थे ये कोई और नहीं बल्कि उसके परिवार वाले ही थे। उनसे बचने के लिए एलिया लेक में कूद गई। इससे पहले वो डूबती उन लोगों ने उसे बचा लिया। इसके बाद बैंक का सीन दिखाते हैं जहाँ पर रैक्स नाम का बंदा लाइन में लगा हुआ था। यही मूवी का मेन कैरेक्टर है। लाइन में लगने का तो पता नहीं, पर ये अपनी क्रश मैडी पर लाइन जरूर मार रहा था कि तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे बैंक के अंदर आ गए और आते ही उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला। इस कांड के बाद बैंक में डर का माहौल छा गया। तभी रैक्स ने एक लेडी के बैग में गन देखी। बेचारी वो लेडी गन होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये लुटेरे मनी ईस्ट वाले लुटेरों से तो काफी खतरनाक लग रहे थे। जब सब लोग डरे हुए थे तो रैक्स अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सुबह हल्का नहीं हुआ। तभी अचानक लेडी का बैग रैक्स की गोदी में आकर गिर गया। अब आएगा ना मजा बिडू। वेट व्हाट? सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में, जहाँ पर रैक्स के ऊपर मुकदमा चल रहा था बैंक के सभी लुटेरों को मारने का। उसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई थी और बैंक के पैसे भी। लोग उसे हीरो मान रहे थे। बावजूद इस सब के भी उसे 8 साल की सजा दे दी गई। 8 सालों बाद मिस्टर रैक्स की सजा पूरी हो गई और उसे सड़कों पे धक्के खाने के लिए छोड़ दिया गया। वो एक मैगजीन के कवर पर अपनी फोटो देख रहा था। इतने सालों बाद भी उसे सोसाइटी में हीरो की तरह देखा जाता था, पर रैक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस बेचारे के तो 8 साल बर्बाद हो गए थे। उसे आते जाते पब्लिक नोटिस करती थी और रिपोर्टर्स भी उसका पीछा करते थे। इस अनचाहे फेम की वजह से रैक्स को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा और इसी पॉइंट पर उसके मन की आवाज बाहर आ गई और उसे जुमले सुनाने लगी। रैक्स खुद ही दिमाग से खिसका हुआ था और उसकी मन की आवाज उससे भी 2 कदम आगे थी। इन रिपब्लिक टीवी वालों से परेशान होकर उसने गुस्से में डेस्क उठाकर पटक दी, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सब रैक्स ने अपने गुस्से को निकालने के लिए इमेजिन किया था। ज्यादातर लोग उसे हीरो मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी नजर में रैक्स बस एक साइको था। इसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास गया, जहाँ उसने अपने मन की भड़ास निकाली और फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वो फिनलैंड शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद फॉरेस्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। जो लोग इस आदमी का पीछा कर रहे थे ये वही लोग थे जिन्हें शुरुआत में दिखाया गया था। इसका मतलब ये सभी घटनाएं फिनलैंड में घट रही थी, जहां पर रैक्स जाने वाला था। रैक्स एयरपोर्ट पहुंच गया। लोग बाग यहाँ भी उसकी वीडियो बनाने लगे। पीछे एक हस्बैंड वाइफ उसे लगातार घूर रहे थे। रैक्स इन सब से परेशान होकर वॉशरूम में चला गया। वहां पर भी वो हस्बैंड उसे घूरने आ गया था और जब रैक्स वापस आया तो वो लेडी उसे एक क्रीपी सी स्माइल पास कर रही थी। ये सब रैक्स को काफी अजीब लगा। खैर वो फिनलैंड पहुंच गया और अब वो एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी का वेट कर रहा था। थोड़ी दूर से एक टैक्सी ड्राइवर उसी को देखे जा रहा था। उस ड्राइवर ने टैक्सी लाइन को तोड़कर अपनी टैक्सी रैक्स के ठीक सामने खड़ी कर दी। रैक्स टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने पीछे एनेस्थेटिक गैस रिलीज कर दी, जिसकी वजह से रैक्स कुछ ही देर में बेहोश हो गया। इसके बाद एक घर दिखाते हैं जहां पर एक नॉर्मल सी दिखने वाली फैमिली डिनर की तैयारी कर रही थी, लेकिन अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इन्होंने रैक्स को अपने बेसमेंट में बांध रखा था। इस वक्त रैक्स के हाथ बहुत मजबूती से बंधे हुए थे और उसकी एक टांग काट दी गई थी। रैक्स होश में आते ही चिल्लाने वाला था, लेकिन उसे किसी ने रोक लिया। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मन की आवाज ही थी, जिसने रैक्स को शांत रहने के लिए कहा। इसके बाद रैक्स की मन की आवाज ने उसकी जगह चीख पुकार करके अपना गुस्सा निकाला। यहाँ तक कि उसकी मन की आवाज उससे ज्यादा स्मार्ट और डेंजरस थी। रैक्स की जिंदगी और मौत में उसकी अंदर की आवाज बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली थी। मन की आवाज सारी सिचुएशन को डीपली एनालाइज करके इस नतीजे पर पहुंची कि उसकी किडनैपिंग के पीछे एयरपोर्ट वाले वे हस्बैंड और वाइफ थे जो उसे लगातार घूर रहे थे। रैक्स के हाथ बहुत मजबूती से बांधे गए थे, इसलिए उसे वहां से निकलने का कोई और तरीका सोचना था। उसकी मन की आवाज के हिसाब से उसे किडनैपर्स के सामने बेहोश होने का दिखावा करना था। उसकी ऑल्टर ईगो ने आसपास देखकर ये भी अंदाजा लगाया कि ये लोग एक फैमिली। इसी बीच साइको फैमिली के सभी लोग सो चुके थे सिवाय ओलावी के, जो फैमिली का सबसे छोटा बेटा था।
वो काफी क्यूरियस था इस बार के शिकार को लेके, इसलिए वो रैक्स को देखने के लिए नीचे जाना चाहता था। रैक्स के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो अपने दांतों से ही रस्सी को काटने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी के आने की आवाज आई और वो तुरंत बेहोश होने का दिखावा करने लगा। रैक्स ने हल्की हल्की आंखें खोलकर देखा कि वो जिससे डर रहा था वो बस एक मामूली सा बच्चा था। अब उसने एक प्लान बनाया जिसके हिसाब से वो बच्चे के बदले खुद को आजाद करवाएगा। उसने अपने कटे हुए पैर से बच्चे पर वार किया और उसे अपनी थाइस के बीच जकड़ लिया। थोड़ी देर में ही इस बच्चे की बड़ी बहन को रियलाइज हुआ कि उसका छोटा भाई बिस्तर से गायब है। वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में आ गई। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम एलिया है, जो शुरुआत में कुछ लोगों से भागने की कोशिश कर रही थी। ये एलिया की ही फैमिली थी जिसने इस बार रैक्स को किडनैप किया था। रैक्स ने एलिया को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वो बच्चे की गर्दन तोड़ देगा, लेकिन वो अपने कटे हुए पैर से ज्यादा देर तक बच्चे को नहीं पकड़ पाया, जिस वजह से उसका यहाँ से निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। जब ओलावी अपने कमरे में बेहोश मिला तो साइको फैमिली उसे लेकर हॉस्पिटल भागी। जाने से पहले साइको मदर ने एलिया के गाल लाल कर दिए क्योंकि उसे लगा कि एलिया ने अपने छोटे भाई को चोट पहुंचाई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिया अपनी फैमिली जैसी नहीं थी, तभी वो शुरू में यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अब एलिया ही रैक्स की यहाँ से निकलने में मदद कर सकती थी। वैसे भी एलिया को रैक्स से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। वो इमेजिन करती है कि रैक्स और उसकी शादी हो चुकी है। अब जब उसकी फैमिली हॉस्पिटल में थी तो वो तुरंत बेसमेंट में गई और वहां जाकर उसने रैक्स का ट्रीटमेंट किया। एलिया ने फिर उसे अपनी फीलिंग्स बताई। यहाँ पर एलिया ने उसे अपने परिवार के बारे में बताना शुरू किया कि कैसे वे लोग किडनैपिंग करने लगे ताकि उसके बड़े भाई को खाना मिल सके। इस पॉइंट पर हमें पता चलता है कि उसका बड़ा भाई एक कैनिबल था। उसी की भूख को शांत करने के लिए ये लोग किडनैपिंग करते थे। जब उनके बड़े भाई को मीट पसंद नहीं आता था तो वो इन लोगों को दूसरा शिकार लाने के लिए फोर्स करता था। ये मौत का सिलसिला देखकर एलिया थक चुकी थी। उसने कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, मगर उसका साइको परिवार हर बार उसे पकड़ लेता था और सजा के तौर पर उसे लकड़ी के एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता था जो खुद उसके पिता ने बनाया था। एलिया रैक्स को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने जमीन पर एक नाइफ छोड़ दिया और उसे कहा कि ये तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। रैक्स ने अपने पैर से नाइफ को उठा लिया और जैसे ही वो रस्सी को काटने लगा तभी एलिया के 3 भाई वहां पर आ गए। वो रैक्स को मारने के इरादे से आए थे, पर रैक्स को बेहोश देखकर उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। मतलब मन की आवाज का बेहोश होने वाला आइडिया काम आया। हालांकि रैक्स की ऑल्टर ईगो बहुत गुस्से में थी और वो कैनिबल्स के इस परिवार को तुरंत खत्म करना चाहती थी। जल्द ही हमें पता चलेगा कि साइको फैमिली का पाला इस बार इनके बाप से पड़ा है। इसके बाद उन्होंने रैक्स के पैर पर गौर किया जिसकी मरहम पट्टी हो रखी थी। वे लोग तुरंत एलिया को ढूंढते हुए उसके रूम में गए, पर वो वहां पर नहीं थी, बल्कि वो तो बेसमेंट में ही छुपी हुई थी। तभी वे लोग दोबारा बेसमेंट में आ गए और एलिया को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। इसके बाद रैक्स को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया गया। बेहोशी की हालत में उसका सबकॉन्शियस माइंड 8 साल पीछे चला गया, जब रैक्स बैंक में लुटेरों से लड़ रहा था। फाइनली हमें देखने को मिला कि रैक्स उस मोमेंट पर कितना ज्यादा खतरनाक हो गया था। उसने सभी लुटेरों को चुन चुन के मारा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त उसकी ऑल्टर ईगो उस पर हावी हो चुकी थी। हालांकि वो अपनी ब्रूटैलिटी के बावजूद भी उस वक्त सबका हीरो बन गया था। फाइनली रैक्स ने अपनी लवर को भी बचा लिया। लुटेरा उससे बहुत डरा हुआ था, बावजूद उसके भी रैक्स ने उसे शूट कर दिया, जिस वजह से गलती से रॉबर की गन कबर्ड की तरफ चल गई और अनजाने में एक बैंक एम्प्लॉय की मौत हो गई जो वहां पर छुपी हुई थी। तो ये था रैक्स के जेल जाने का असली कारण। उसकी वजह से एक बेगुनाह इंसान की मौत हो गई थी। रैक्स की लंबी सजा के चलते मैडी ने उसके साथ अपने सारे रिलेशन खत्म कर दिए क्योंकि वो अपने 8 साल बर्बाद नहीं करना चाहती थी। तभी रैक्स को होश आ गया। उसने देखा कि साइकोपैथ उसका दूसरा पैर काटने की कोशिश कर रहा था। रैक्स ने उसे लात मारकर दूर किया, जिस वजह से वो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लेने के लिए भागा। अब रैक्स के पास बहुत कम टाइम बचा था।
उसने एलिया के दिए हुए नाइफ से अपनी रस्सी को काटना शुरू किया। जैसे ही साइकोपैथ वहां पर आया, रैक्स ने नाइफ से उस पर हमला कर दिया। बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए रैक्स आसपास कुछ हथियार देखने लगा जो उसके भागने में काम आ सकते थे। उसे कुछ टूल्स मिल गए जो उसके बहुत काम आने वाले थे। रैक्स ने अपने कटे हुए पैर में गोल्फ स्टिक फिट कर ली और धीरे धीरे वो बेसमेंट से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी मन की आवाज ने एलिया को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। रैक्स घर के बाहर तो आ गया, लेकिन वो बिना एलिया को लिए वहां से जाना नहीं चाहता था। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रैक्स और उसकी ऑल्टर ईगो ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। जब दोनों हस्बैंड वाइफ घर लौटे तो वे घर के बाहर खून के धब्बे देखकर हैरान रह गए। इस वक्त उनके बच्चे सोए हुए थे। उन्होंने सबको किचन में इकट्ठा करके बहुत सुनाया, क्योंकि उन सबकी निगरानी के बावजूद भी रैक्स भाग चुका था। उन्हें डर था कि कहीं रैक्स ने पुलिस को सब कुछ न बता दिया हो और शायद अब वो पुलिस के साथ कभी भी यहाँ पहुँच सकता था। इसलिए उन्होंने घर को खाली करने का फैसला किया, लेकिन उनका प्लान फेल होते हुए दिख रहा था। रैक्स कहीं भागा नहीं था, बल्कि वो तो टेबल के नीचे उन सब के इकट्ठे होने का इंतजार कर रहा था। उसने नेल गन से सब पर हमला कर दिया। जैसे ही रैक्स ने नेल गन से साइको मदर को मारने की कोशिश की, गन ने काम करना बंद कर दिया। फिर रैक्स ने गोल्फ स्टिक से मदर के सर पर वार किया। साइको ब्रदर ने अपनी मां को बचाने की कोशिश की, मगर रैक्स ने एक नाइफ से उसका काम भी तमाम कर दिया। एलिया ने पिंजरे में से ही अपनी मां को मार डाला। इस सब खून खराबे के बाद भी वे आजाद नहीं थे, क्योंकि रैक्स को अभी एलिया के सबसे बड़े भाई का सामना करना था, जो एक जीता जागता मॉन्स्टर था। कैनिबल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसका शरीर एक शैतान की तरह बड़ा था। आखिर में रैक्स और कैनिबल के बीच में लड़ाई होती है। जैसे ही रैक्स ने रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी लेग अभी भी सही सलामत थी। वो ये जानकर काफी खुश लग रहा था कि कैनिबल के परिवार ने अभी तक उसका पैर नहीं खाया था। उसने अपनी राइट लेग फ्रिज में से निकाली और उससे कैनिबल पर हमला कर दिया। ये सब खत्म होने के बाद रैक्स एलिया को अपने साथ अमेरिका ले गया, जहाँ पर वे दोनों साथ रहने लगे। एक रात रैक्स और एलिया अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे। उनकी एक फ्रेंड रैक्स में काफी दिलचस्पी दिखा रही थी, जिससे एलिया को जेलसी होने लगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एलिया की भी अपनी ऑल्टर ईगो है, जस्ट लाइक रैक्स। वो उस लड़की को मारने के बारे में इमेजिन करने लगी जिसने रैक्स में दिलचस्पी दिखाई थी। इसका मतलब ये था कि रैक्स और एलिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल थे, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस लगभग सेम ही रहा था। इसी बीच साइको फैमिली के सबसे छोटे बेटे को दिखाते हैं, जो अब ठीक हो चुका था। वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने की कसम खाता है।